हेलो एवरीवन। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो ये जो चैप्टर है ये सबसे बेसिक चैप्टर है हमारी केमिस्ट्री की, आगे की केमिस्ट्री के लिए। मतलब जनरली इसमें हम पीरियोडिक टेबल और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह से उनको हम लर्न करना है, ये सब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या था कि जो एलिमेंट्स खोजे गए थे उनको क्या था कि ग्रुप में या पीरियड्स में अरेंज करना ज़रूरी था ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें, है ना। तो उनकी स्टडी के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है वो अलग अलग तरीके से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, उनको ग्रुप्स में बांटने की कोशिश की। ठीक है, तो सबसे पहले जो जिन्होंने स्टार्ट किया था इस क्लासिफिकेशन को तो वो थे जोहान डोबर्नियर। ठीक है, जोहान डोबर्नियर ने क्या किया था, जो उस टाइम तक नोन एलिमेंट्स थे उनको थ्री थ्री के ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ठीक है, अब तीन तीन के ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया तो इसीलिए उन ग्रुप्स को बोला जाता था ट्रायड्स। क्या बोलते थे? ट्रायड्स। तो अब इस ट्रायड की एक खासियत ये थी कि जो मतलब वन टू और मतलब तीन एलिमेंट है, तो जो दूसरा जो नंबर का एलिमेंट होता था ना, ये उसका एटॉमिक वेट वन और थ्री का एवरेज होता था। फॉर एग्जांपल हम ये वाला देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो, जो सोडियम है 23 है, तो ये 23 है, ये 7 और 39 का एवरेज है। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने डिफरेंट 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 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन थ्री थ्री के ग्रुप्स में, और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइड्स बोलते हैं। अब इस ट्राइड की एक और खासियत ये थी कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर हुआ करती थी। ठीक है, हाँ। तो आपको थोड़ा सा जनरली नीट और जेई में इन ट्राइड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ट्राइड्स डायरेक्ट याद रखने हैं। दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड द थर्ड वन इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, सो ये था हमारा, और इसी को कहते हैं लॉज ऑफ ट्रायड। ठीक है, बट ये जो लॉज ऑफ ट्रायड था ये काफ़ी मतलब बहुत कम एलिमेंट्स तक ही वर्क कर पाता था। तो उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज डी AEBD कंकोटॉइस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में मतलब फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। ठीक है, और यहाँ भी उन्होंने सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने की कोशिश किया, बट ये भी उनका ज़्यादा काम नहीं कर पाया। तो उसके बाद आते हैं दैट इज अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। तो अब ये जो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स है, इन्होंने जो आइडिया दिया था, इन्होंने जो काम किया, इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन मिला था, अटेंशन मिला था। ठीक है, तो इनके लॉ को बोला था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स से समझ में आ रहा है कि कुछ 8 होगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, 8 के ग्रुप्स में डिवाइड किया था एलिमेंट्स को। उस टाइम तक नॉन एलिमेंट्स कैल्शियम तक के लिए इन्होंने काम किया था। हाँ, तो बट जो उन्होंने 1 से 8 तक मान लो उन्होंने जो डिवाइड किया ग्रुप्स में, तो जो हर 8th जो एलिमेंट हुआ करता था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो फर्स्ट से रिसेंबल करती थी, पहले की जैसे जो पहले नंबर का होता था उसकी तरह होती थी। देखो, जैसे हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, ये टेबल में, कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, लिथियम। अब जो आठवां एलिमेंट है वो कौन सा है? दैट इज सोडियम। ठीक है, तो इस तरह से जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट था उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो क्या होती थी? रिसेंबल करती थी। तो इस तरह से उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो इसी को बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। जिस तरह से म्यूजिकल में ऑक्टेव्स 8 नोट्स होती है ना, वैसे ही इन्होंने 8 के ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज नोन एज लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन इनका लिमिटेशन क्या था कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही काम कर पाए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं डिमिट्री मेंडलेव। ठीक है, इन यही अभी जो हम मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ रहे हैं, इनका जो काम था उसी मॉडर्न पीरियड टेबल को डेवलप करने में यूज़ हुआ है। वो अभी ये इन्होंने जो टेबल थी वो मॉडर्न टेबल तो नहीं है, बट फिर भी बेस इन्हीं के हम बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। तो डिमिट्री मेंडलीव और लॉथर मेयर ने अलग अलग अपना अपना काम किया था, और जिसमें लॉथर मेयर को उतना अटेंशन नहीं मिल पाया और डिमिट्री मेंडलीव को क्रेडिट जाता है डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स को, उस टाइम तक नॉन एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में अरेंज किया था। ठीक है,
और ये चीज़ भी ध्यान रखी थी कि उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो। तो जब उन्होंने इस तरह से अरेंज किया कि वो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो रेगुलर इंटरवल में वापस वही चीज़ सेम प्रॉपर्टीज आ जाती है। जिस तरह से ऑक्टेव में था ना कि लिथियम और फर्स्ट और एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाती थी, वैसे यहाँ पर भी रेगुलर इंटरवल में प्रॉपर्टी सेम हो जाती थी। ठीक है, तो अब इनका और भी थोड़ा सा वर्क था कि देखो इनका बेस क्या था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिला। अब उन्होंने क्या किया था, एक और चीज़ थोड़ा सा मतलब जनरली जब उन्होंने डेवलपमेंट किया इस पीरियड टेबल का, तो उन्होंने देखा कि कभी कभी है ना ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट काम नहीं कर पा रहा था, मतलब वहाँ पे फिर जो प्रॉपर्टी है वो मैच नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो वेट मैच नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि उसको मेज़र करने में प्रॉब्लम हुई होगी। तो उन्होंने फिर भी सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को साथ में रखने की कोशिश की, भले से उनका एटॉमिक वेट थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो फिर भी। फॉर एग्जांपल देखो, आपको ये फैक्ट्स याद रखना है, ठीक है, कि जो आयोडीन है, ठीक है, उसका एटॉमिक वेट कम है टेलीरियम से, ठीक, बट फिर भी उन्होंने उसे फ्लोरीन के साथ रखा। ठीक है, मतलब टेलीरियम से भी कम है, ग्रुप 5 एलिमेंट है आयोडीन। ठीक है, ग्रुप, ठीक, आयोडीन को ग्रुप, ठीक है, तो उन्होंने किसके साथ रखा, टेलीरियम के साथ रखा। ठीक है, हाँ, तो ये उसका डिमेरिट था। अब एक और हम बात देख सकते हैं कि उस टाइम तक कुछ एलिमेंट्स नोन नहीं थे, पता नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपने तरफ से प्रेडिक्शन किया था कि यहाँ जब एक फ्यूचर में ये एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर स्पेस गैप छोड़ दिया था। और उन्होंने क्या किया था, एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप छोड़ा था और एक सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा था। किसके लिए, दैट इज़ फॉर जर्मेनियम एंड गैलियम, है ना। तो एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है, गैलियम आता है। तो उस गैलियम को उस टाइम पे बोला जाता था इका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता है। तो सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम को जो स्पेस छोड़ी गई थी तो उसको बोला जाता था इका सिलिकॉन। और इन आफ्टर हुआ भी ये था कि जब गैलियम और जर्मेनियम आए तो उनको उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने गैप छोड़ा था वहाँ पर वो फिट हो गए, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो इस फैक्टर ने भी जो है इस पीरियोडिक टेबल को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दिया। ठीक है, तो ये था हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने गैप वाला बात बताया वो इम्पॉर्टेंट है, और एक जो आयोडीन वाली बात बताई थी कि उसको एटॉमिक वेट में फिक्स नहीं होता था फिर भी वो वहाँ पर रखा गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो जब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।